कहा कि पापा ने कहा है कि हमारे को जो खर्चा है यहाँ का वही मैनेज कर पाएंगे, बाकी अगर ज़्यादा शौक तुम्हारे करने हैं तुमने पूरे तो अपना काम करो। अब अगर असल मुद्दे की बात की जाए, जब लड़का फांसी के फंदे के ऊपर लटका तो सबसे पहले उसे किसने देखा और किसने उतारा? देखिए, मेरे पास जो कॉल आया वो मकान मालिक का आया। ठीक है कि कुलदीप भाई मैं तो फतेहाबाद से आ रहा हूँ और आपका जो सुमित है उसने फांसी खा ली। मैंने भाई से संपर्क किया, मैं तू गाड़ी लेके आ जा। ये नो बोले उनका तो है ना यार, तीसरे दिन का ड्रामा है, हो सकता है इसी तरह का ड्रामा कर रहे हो, इस तरह का ड्रामा कर रहे हो। वहाँ भाई वो फ़ोन आ रहा है और एक बार चलो आप है ना उसको पता कर लेते हैं कि बात सही है या गलत है। तो इनके पास भी उनके फ़ोन आए, फिर उस लड़की का भी फ़ोन आया और कल हमारे कुछ साथी उस लड़की से मिले थे। ठीक है कि आप का सुमित के पास फ़ोन हो, बोली मुझे पासवर्ड ही नहीं पता। और तो इन्होंने पूछा साथियों ने कि आपने पासवर्ड, अगर आपने फ़ोन किया उसके पिताजी के पास जब उसने सुसाइड कर लिया तो तब किससे फ़ोन किया? बोले सुमित से लगातार अगर लड़की की बात की जाए तो लड़की का कहना है कि उसी ने फांसी के फंदे से सुमित को उतारा था। क्या आप लोगों को भी ऐसी जानकारी है? मैं एक बात बताऊँ, गाँव में देहात में कहीं भी इस तरह की घटना हो जाती है, मान लो कोई लड़की ने, किसी महिला ने सुसाइड कर लिया तो उसके परिजनों को इसकी सूचना दी जाती है, वो विवाहित है तो उनके परिजन जब तक नहीं आ जाते तब तक उस डेड बॉडी को नहीं उतारा जाता। हम जैसे आए, हमने पता लगा, हम 3:30 पौने 4 के करीब यहाँ पहुँचे तो हमने ना तो वहाँ 100 मिला ना वो लड़की मिली। यहाँ से फिर फ़ोन आया सुमित के फ़ोन से ही कि भाई डेड बॉडी यहाँ पे है और ऐसे ऐसे बात हो गई और आप लोग आ जाओ। और वो कह रही है कि 100 को मैंने उतारा है, नीचे वहाँ कैंची पड़ी थी, उसके फोटोज हमारे पास हैं। अगर पंखे पे लटका हुआ था, उसने कैंची से काटा तो कुछ रस्सी थी या चुन्नी थी? नहीं, चुन्नी थी, सफेद चुन्नी थी। अगर उसको चुन्नी से काटा तो बीच में से ही काटा जाएगा ना, तो फिर वो ऊपर क्यों नहीं मिली हमारे को? वो एविडेंस पुलिस ने और इस लड़की ने मिलकर मिटाए हैं। इसमें 201 धारा भी जुड़नी चाहिए। आपको दोषी कौन लग रहा है इस पूरे मामले में? लड़की है जी, और लड़की के परिजन हैं। लड़की के परिजनों के कहने पर किसी पीछा छुटा ले, तुम्हारा अच्छे लड़के शादी करवा देंगे, उनके टच में थी वो। ये भी आता है कि भी वो लड़का जो है, आप कह रहे हो कि भी वो उसने उसको कैंची से काट दिया, नीचे उतार दिया जैसे, तो वो मतलब क्या उसने उसको लटकाया फांसी पे, ऐसा? किसने? लड़की ने ऐसा क्या? दोबारा बता। जो वो फांसी पे जब वो उसने सुसाइड जो किया है तो क्या लड़की ने देखिए, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि जब हम उस रूम में गए तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं थी। हमें ये लग रहा है कि लड़की ने नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक के अंदर पिला के उसको, कि उसकी हत्या करके उसको लटकाया हो। क्या लड़की खुद अकेले ये काम कर सकती है? क्या एक लड़के को एक महिला का पति मर जाए, क्या उसकी इतनी हिम्मत है वो उसको चुन्नी काट के उतार दे? बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रही हूँ, हिम्मत है क्या? आप बताइए मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि महिला के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, क्या कोई और युवक भी इसके अंदर शामिल हो सकता है? हो सकता है, तो जांच का विषय है ना, पुलिस उसको इंटेरोगेटिव करे। मेरे को मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने कल उसकी वाइट ली, पूरी मीडिया ने, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? आप मुझे बता दीजिए कि उसका पति मरा हुआ है, उसको मालूम महसूस ही नहीं है ये, मतलब उसने मर्डर किया है इसलिए महसूस नहीं है और वो बचना चाहती है। अच्छा, उसके पिता भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या सुमित के शरीर के ऊपर किसी तरीके के निशान दिखाई दिए? मैडम है, गड़ पर निशान है, कहो तो दिखाऊं? गले के ऊपर है। हाँ। अगर फोटो है तो आप हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि किस तरीके की नोकझोंक उनके अंदर होती थी और क्या लड़की के घर वाले इस पूरे लव मैरिज से राजी नहीं? आप बताओ मैडम, एक चीज़ है, ये गले पे निशान उसका, अगर ये कोई नु कह दे यहाँ कि भाई उसने फांसी गाल रखी है तो देखो आप ये चीज़ें दिखाओ, नीचे बैठ जाओ, देखो आप ये चीज़, ये फांसी। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मैडम ये तो क्लियर है कि उसने इसको है ना 1-2 घंटे पहले मार मुर कर और उसके बाद हमारे पास कॉल कराया है। टेक्निकल बात इसमें ये है, कोई फांसी खाता है और जो लटकता है उसकी नड़ ऐसी होती है और ये ऐसे की हुई है, ऐसे, तो बिल्कुल मर्डर है। पुलिस इसको मर्डर का रूप नहीं देना चाहती। ठीक है, एक साइड ज़्यादा है, एक साइड कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नीचे, बेड से नीचे उतार के और आप खुद बेड पे बैठ के, जैसे मेरी नैड है पीछे से ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, ये मर्डर है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले के अंदर? मैडम ये तो लग तो रहा है उस फालतू वो तो अंदर पड़ा है, वो तो मिट्टी हो रहा है। बताओ, वो तो उसको घर के ले गए उसको, तो क्या जो उसकी क्यों उसको गिरफ्तार है नहीं, उसको मतलब पुलिस उसको क्यों बचाना चाह रही है? ऐसा क्या वो है कि भाई उन पर क्या प्रेशर है कि भाई जो पूरा समाज जो बैठा है इस शौक में तो नहीं बैठा है, नहीं कोई भूखा बैठा है, कोई काम छोड़ के बैठा है,
सारे मजदूर हैं, ये कोई दिहाड़ी दपड़ मनु को नहीं बड़ा पीछे लेके आ रहे हैं, ये सारे नू आ रहे हैं कि भाई एक न्याय है ना, वो न्याय मिले। अच्छा, लड़की के आरोप भी ये लगाए गए हैं आपके ऊपर जी, कि जी। आप अपने बेटे सुमित को टॉर्चर करते थे, बात बात पे उसको परेशान करते थे, लड़की ने ये आरोप लगाए हैं, इसके बारे में क्या? सुनो जी, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि सुमित के साथ मेरी बात होती है और मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो लहजा उससे भी पता लग जाएगा कि वो मेरे साथ बात करना चाहोगा कि नहीं करना चाहोगा। एक बात, जो मेरे घर गया है सुमित और मैं लेके भी गया और फिर उसके बाद खुद भी जाता था, तो मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, मेरे घर पर लग रहे हैं, उसकी आप फुटेज चेक करो और आप न कहो ताड़े भी दिखावा। जब ऐसी कोई बात होती तो डर होता तो लड़की को नहीं घर गई, मेरा लड़का क्यों गया फिर? तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। उसने तो कोई न कोई तो ड्रामा अपना बचाव खातर व झूठ साच की में तो बोलेगी। उसने तो एक बात और रखी है कि वे मेरा मैंने चोट मारी है। आप इतने जने यहाँ पर खड़े हैं, कोई एक आदमी चिचड़ी भर देगा तो पता नहीं दिखेगा। हाँ, उसने दिखाया कि भी यहाँ उसके ठोडी पे भी और दांत भी टूटा। फिर यहाँ पर कैमरे लग रहे हैं तो वह चेक करो। अगर एक चीज़ कहता हूँ मैं, अगर मैंने ये जो उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं अगर इनमें एक भी सीध होता हो, मैं डबल उठा के मैं और संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको कुछ नहीं जानता उस पर, मैं इतने वो करता हूँ। तो क्या अभी आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? हमने तो ये फैसला लिया है कि वो दोषी है, उस पर मुकदमा दर्ज करो और उसको अंदर करो, हम डेड बॉडी उठा के संस्कार कर देंगे। बिल्कुल, प्रदीप भानखड़ भी इस वक्त हमारे साथ है, पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये बताइए कि अगर बात की जाए शव की, तो शव उठाया नहीं जा रहा, कहा जा रहा है कि अस्पताल के बाहर उसे रख करके रोड जाम किया जाएगा। क्या लगता है कि इससे न्याय मिल जाएगा? नहीं, हम सबको बाहर नहीं रखेंगे, हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। और जैसा कि बार बार जो पिता है सुमित का बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैंने अपने बच्चे के साथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं घटी कि मैं उसको धमकाता था, मैं उसको पैसे देता था। जब वो लड़का भिवानी मिला, भिवानी में जब ये गया तो वो बेड में छुप गया, लेकिन उसको वहाँ से निकाल के और समझाया, जब उसके पास 35,000 भी तो 35,000 भी दे के गया। ये परिवार जो है वो एक्चुअल में अभी भी फिलहाल दुखी है। उस लड़की से मैं कल मिला तो उसका दांत टूटा हुआ था। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? यहाँ पे चोट लगी हुई थी, यहाँ पे चोट लगी थी उसको, ये चोटें लगी हुई थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो बोली कि इन्होंने मुझे पीटा। मैंने कहा बेटा वो क्यों पीटेंगे आपको? बोले जब वहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने आते मुझे गालियाँ देनी शुरू करी और मेरे को पीटना शुरू कर दिया। तो मैंने प्रशासन के लोगों से पूछा तो किसी ने मेरे को ये नहीं पता। मैंने आगे सीसीटीवी कैमरे यहाँ की रत्ना भारती जी मैं बात कर चुका हूँ, तो किसी ने भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जिससे मतलब ये प्रूफ हो कि इन लोगों ने उसको मारा है। क्या लड़की के परिवार वाले भी मौजूद थे? नहीं, कल लड़की के परिवार वाले मौजूद थे, उसकी माँ थी, उसका चाचा था। उनका कहना था कि जी हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो खाम खाए फंसाए जा रहे हैं। तो मैंने उनको ये भी कहा कि तुम इसको धमकियाँ क्यों दे रहे थे भाई? तेरा लड़का इसको बार बार धमकी दे रहा था, मैंने ऑडियो सुनी है भाई, तू कितने साल अपने बच्चे को छुपा लेगा? 5 साल 2 साल 3 साल मैं उसको मारूंगा ही मारूंगा। तो ये हाँ, धमकी फ़ोन पे है, मैं रिकॉर्डिंग सुनी। शादी में इंटरकास्ट मैरिज का भी कोई मतलब एक एंगल? देखो, मैं वैसे कास्ट को मानता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना ये भारत देश में रहते हैं और भारत देश में एक मिनट सर, इस मामले को लेकर के हम पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ देखो, मैं जातिवादी आदमी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी समीकरण बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं आई विटनेस हूँ, उसने गालियाँ दी, क्योंकि एक जन्माष्टमी के दिन उस लड़की ने रात को एक बाउंडर किया, लड़के को लड़का चला गया उसको छोड़ के। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मेरे को गालियाँ दे रही है, मेरे को धमका रही है, मैं किससे कहाँ से शादी कर ली, मेरे को पता होता तो मैं शादी नहीं करती, ये था फलाना था, ऐसे होते हो तुम लोग, ये वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुनी। तो कहीं ना कहीं जाति का एक एंगल आ जाता है कि देखो प्यार रहता कुछ समय के बाद में। उस लड़की ये लड़का 1.5 लाख रुपये, 75,000 रुपये, एक 50,000 रुपये, एक 39,000 रुपये, एक कभी 10,000 रुपये, कभी 15,000 रुपये गड्डी से ले। इनका ठीक ठाक काम है क्योंकि ठेकेदार है, तो जब तक उसको अच्छा पैसा मिलता रहा तो वो ठीक ठाक रही। लेकिन जब उसको पैसा मिलना कम हो गया तो उसने फिर उसके प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि 7-8 लाख की तेरी ज्वेलरी बनाऊंगा, एप्पल के फ़ोन रखते थे, 2-2 3-3 एप्पल के फ़ोन रखते थे, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी। ये कह रहे हैं कि घर जो है वो किराए का था, तो क्या नीचे कोई मकान मालिक उस वक्त मौजूद नहीं था? देखो, जैसे कि मेरे को इन्होंने बताया, मकान मालिक ने उनको फ़ोन भी किया। देखो, मैं उसके अगेंस्ट तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कल्चर है, वो थोड़ा शॉर्ट डालती थी, तो मकान मालिक ने उनके पास फ़ोन किया कि वो शॉर्ट डालती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे घर पे इस तरह थोड़ा सा दिक्कत आती है, हमारी भी बेटियां हैं। तो इन्होंने कहा कि बेटा ऐसा गलत है, ये शॉर्ट नहीं डालते, आप कहीं चंडीगढ़ शहर में नहीं रहते, आप दिल्ली नहीं रहते, आप हिसार में रहते हो, हिसार में छोटे कपड़े डालती थी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर वो प्रेशर उसने फिर कहा होगा तेरे पापा मेरे को मना कैसे कर सकते? देखो, सामने हम किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन जिससे शादी कर रखी है उसको तो बहुत सारी चीज़ें। कल मैंने एक बात और भी कही उसको, भाई तुम तो शादीशुदा हो,
तुम्हारे बीच में कुछ नहीं, क्योंकि तुम पति पत्नी हो, तुम नहाने के लिए गए थे, क्या वो बाथरूम ओपन भी रहता था या कुंडी लगा के जाते थे? वो बोले कि सर मैं कुंडी लगा के नहाई। मैं ऐसा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहाई कि एक बार मेरे सामने से किसी ने मेरे को ऐसा देख लिया, तो फिर सुमित ने मेरे को कहा कि तू कुंडी लगा के नहाया कर। तो मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसने मेरे को कहा कि भाई सुमित के मेरे पास में पासवर्ड नहीं था, मैं उसके पैसे चेक नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद फिर उसने कहा कि मैंने फ़ोन भी उसके सुमित के फ़ोन से किया। मैं बहुत यानी कि उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर सारी की सारी सुमित का फोन किसके पास है और लास्ट टाइम अभी सुमित का फ़ोन आई थिंक पुलिस के पास है। लास्ट टाइम बात किससे हुई थी? लास्ट टाइम बात इनके पापा से ही हुई थी। इनके पापा से बात हुई, उस लड़की ने बात करी कि भाई इस सुमित के नंबर से कि मेरे मतलब सुमित फांसी लगा रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, भाई सुमित फांसी लगा रहा है तुमको दिख रहा था, क्योंकि सब पहले ये था तो चिल्लाना था ना। अब आखिर की अगर बात की जाए तो आखिर में अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? आखिर में देखो, जो मैं तो पीड़ित परिवार के साथ हूँ साक्षी जी। आप बताइए क्या फैसला लिया है? देखिए कोई भी फैसला लेना पड़े, अभी तो हम चाह रहे हैं कि शहर के अंदर रोज प्रदर्शन करेंगे, इस प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे, और बड़ा फैसला लेने की बात आएगी, एडीजीपी के घेराव की बात आएगी, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत। तो क्या प्रशासन कह रहा है कि उसकी पत्नी होने के नाते वो लड़की जो है वही शव रिसीव करे? अंतिम संस्कार लीगल बात बता दूं आपको जी, पत्नी आरोपी है और पुलिस के अंदर हिम्मत है तो पत्नी को शव दे दो, 3 दिन से दे क्यों नहीं रहे? देखिए लीगल जो बात है वो माँ बाप का अधिकार है, वो 22 साल से उन्होंने उनको पढ़ा है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। उस लीगल पत्नी 3 महीने पहले शादी की थी उसने लीगल तरीके से, और वो परिवार की तरफ से आरोपी है, ऐसे सौदे नहीं जैसे। तो क्या पत्नी शव को लेने के लिए राजी नहीं है? नहीं ले नहीं सकती जी, आरोपी है, प्रशासन दे कैसे देगा? प्रशासन की इतनी हिम्मत है तो दे के देख लो, प्रशासन उसको 3 दिन से दे क्यों नहीं रहा? चोर दरवाजे से दे दो, हिम्मत है तो। वो तो दावा कर रही है कि भी वो मेरा पति है, मैंने उससे शादी की थी, तो उसका डेड बॉडी के हकदार तो मैं हूँ, उसका संस्कार इसका जवाब मैं दूंगा। थोड़ा सा ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। लड़की का ब्रेन वॉश कर रखा है वकील ने और पुलिस ने। क्या है कि ये एक चीज़ें चल रही हैं कि अगर इनके ऊपर दबाव आ जाएगा, अगर तुम सब नहीं उठाओगे तो कहीं ना कहीं वो पत्नी आके अपने साइन करके सब उठा के ले जाएगी। लेकिन जब किसी बच्चे को माँ बाप ने 22 साल तक पढ़ाया लिखाया है तो हक सबसे पहला माँ बाप का है उसके ऊपर। कोई भी माँ बाप नहीं, वो तो फिर बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि वो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब यदि माँ बाप का इतना ही प्रेम था तो हमारे को घर पे क्यों नहीं रखा, हमारे को घर से बाहर क्यों? अगर माँ बाप का प्रेम नहीं होता पत्रकार महोदय तो ये खुद कमरा देख के नहीं आते। माँ बाप का प्रेम नहीं होता तो रखने में क्या घर में रखने में इंटरकास्ट मैरिज है। एक मिनट सर, एक मिनट रुको यार। इंटरकास्ट मैरिज है, जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जाटों की लड़की कहीं गांव में आके दंगा ना हो जाए, इसलिए उन दोनों की सेफ्टी के लिए इस आदमी ने उनको अलग रखा भी, ताकि तुम चंडीगढ़ रह लो। इन्होंने तो ये भी कहा कि तुम चंडीगढ़ रह लो बेटा, खर्चा मैं दूंगा, लेकिन आने वाले मेरे पे इतना साल 20-25 हज़ार भी महीना दे सकता हूँ और खर्चे तुम्हें करने दो, तुम नौकरियाँ लग जाओ, अपना कमाना देना शुरू कर दो। फिर इन्होंने खुद यहाँ पे कमरा लेके दिया है, आप उस कमरे में जाके देखो, सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, AC वेसी सब कुछ लगा रखा है। लेकिन ये जो बार बार चीज़ें आ रही है ना कि भाई बाप के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, बाप ने प्रेशर नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो अभी प्रशासन से आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही देना चाहता हूं कि आप जो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, 1 दिन की इन्वेस्टिगेशन है, आप इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करो, हम यहाँ से डेड बॉडी उठा लेंगे। हमें अगर लड़की आरोपी नहीं है तो भाई किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना भी सही नहीं है। अगर वो लड़की आरोपी है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे पत्रकारों का कि आप आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।